आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी सी गलती थी जिसके कारण है ना दाऊद को मुंह की खानी पड़ी थी, मतलब भागना पड़ा था। सोचो, दाऊद के साथ एक ऐसा मोमेंट हुआ कि दाऊद को छुपना पड़ा, भागना पड़ा, डरना पड़ा। लेकिन जब दाऊद का पूरा भरोसा परमेश्वर पे आया, पूरी तरीके से भरोसा किया, तो दाऊद के सामने से शत्रु को भागना पड़ा। ध्यान से समझना, जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं ना, वो हमें पता भी नहीं रहती कि इस गलती के कारण मेरे जीवन में ये समस्या हुई थी, इस गलती के कारण मेरा काम होते होते रुक गया। मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग ठोकर ना खाएं। छोटी सी एक गवाही बताना चाहता हूँ। पहले तो गवाही से हमें समझना है गवाही क्या है। गवाही ये है कि एक समय ऐसा था कि मैं और मेरी वाइफ किसी काम से गए थे, डॉक्यूमेंटेशन के। अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। तो जब हम गए तो एक हमारा दोस्त था, मेरा फ्रेंड रहा था, और उसने मतलब वो हमारा कुछ काम हम करा रहा था। कराते कराते तो परमेश्वर ने उसको एक स्वदूत के रूप में हमारे लिए खड़ा किया था और हमारा काम करा रहा था। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ नाम करेक्शन कुछ करना था, तो परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो हुआ कुछ ऐसा, हमें समय पर जगह पर बुलाया गया और उस जगह पे हम पहुंचे, लेकिन वो बंदा नहीं आ पाया। वो रास्ते में था लेकिन वो लेट हुआ। तो उस समय ना मैंने उस बंदे को फ़ोन करके कहा कि भाई आ जा यार, तेरी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। यार तेरी बहुत ज़रूरत है, तेरी तो ज़रूरत है यार यहाँ पर, बहुत जल्दी जल्दी आ जा मेरे भाई। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत देर होगी भाई, जल्दी आ जा, बहुत ज़रूरत है यार तेरी। तो उससे मैंने ये वाले शब्द बोले, मैंने कहा भाई तेरी बहुत ज़रूरत है। तो हुआ क्या कि उसको लगा तो बहुत लंबा टाइम, मान लो शायद 1 घंटे के आसपास हो सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इतने में वहाँ का सारा काम वाम जो भी था सारा निपटते जा रहा था और वो उठने वाले हो रहे थे। जहाँ पर जो ऑफिस के जो मेन हेड होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं जो ऑफिस का काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो वहाँ का काम करके उठने वाले थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने बहुत दिमाग लगाया अपना कि डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, इसको प्रिंट आउट निकलवा लो। मैंने अपना सारा दिमाग लगा लिया, पैसा भी लगाया और अपना दिमाग लगा लोगों के कर कुरा कर। लेकिन जब मैंने उस विंडो पर, खिड़की पर दिखाया भैया ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मना कर दिया। क्यों? मेरा काम क्यों नहीं हो पाया? उसका एक सबसे बड़ा कारण था, जीवित परमेश्वर भी हमारे साथ था, लेकिन हमारे साथ होने के बाद भी हम उसके साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पे से हटाकर मैंने उस मनुष्य पे लगा लिया था कि वो आएगा तो ही मेरा काम होगा। तो मैंने ये बोला कि भाई देख, तेरा आना बहुत ज़रूरी है, जल्दी आ जा, बहुत ज़रूरी है भाई तेरा आना, जल्दी से जल्दी आ जा, क्योंकि यहाँ पर ये बंद ना हो जाए, ये काम अपन यहाँ पर मतलब टाइम ओवर ना हो जाए, तो जल्दी आ जा, तेरा आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये वाली बातें परमेश्वर को बोलनी चाहिए थी। प्रभु तेरी दया से हो सकता है, तू चाहे तो कर सकता है, तू चाहे तो सबके मनों को तैयार कर सकता है, तू चाहे तो डॉक्यूमेंट सेट कर सकता है, तू चाहे तो डॉक्यूमेंट करेक्ट कर सकता है, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। प्रभु वो आ ही आना है, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है। तो मुझे मैं अगर ऐसा बोलता ना तो मेरा काम ऑन द स्पॉट हो जाता और मैं करकुरा कर भी आ जाता। लेकिन मैंने उस मनुष्य पर भरोसा रखा था कि वो आएगा तभी मेरा काम होगा, वो आएगा, वो डॉक्यूमेंट आगे भेजेगा, सेंड करेगा तभी मेरा काम होगा, और वो बातचीत करेगा तो ही मेरा काम होगा। और मैंने उसी पर भरोसा रखा था। एक तरीके से मैंने क्या कहा था, भाई तू आएगा तभी होगा, भाई जल्दी आ जा। मैंने कहा था भाई जल्दी आ जा, तेरी बहुत ज़रूरत है यार। मुझे ये बोलना चाहिए था कि प्रभु तेरी ज़रूरत है, लेकिन मैंने ये ना बोलकर मैंने उस मनुष्य के बारे में बोला मुझे तेरी ज़रूरत है, कि मेरे भाई जल्दी आ जा, भाई कहाँ पर है, जल्दी आ जा, भरोसा यार, मतलब तेरी बहुत ज़रूरत है यार, बहुत ज़रूरी है तेरा आना यहाँ पर। मतलब मैंने अपनी ज़रूरत में अपने प्रभु को ना बोलकर मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया। मैं उसकी ओर ताकने लग गया, उस पर भरोसा करने लग गया कि वो आएगा, वो डॉक्यूमेंट करेगा, वो देगा, वो बातचीत करेगा तो ही मेरा काम होगा। तो मुझे मुँह की खानी पड़ी थी। ध्यान से समझना, वो बंदा और लेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर भरोसा रख किया। उस पर जितना मैंने भरोसा किया, मैंने किसी मनुष्य पर जब हमने किसी भी मनुष्य पर भरोसा किया ना, तो हमारे काम और खराब होते गए, और दूर होते गए, दरवाजे और बंद होते गए, और आंसुओं में होते गए, और समस्या में होते गए। खुदावंद ने साफ दिखा दिया, तू किस पर भरोसा रख रहा है। वचन में लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रखना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने वहां सिखाया, सिर्फ एक शब्द ही बोला था, भाई तू आएगा तो ही होगा, यार तेरी जरूरत है। मतलब हमें जरूरत प्रभु की है, लेकिन हम उस जगह मनुष्य को बोल रहे हैं कि तेरी जरूरत है। इस छोटे से शब्द के द्वारा सोचो मेरा काम कितने दिनों तक रुका रहा, और मुझे धक्के भी खाने पड़े, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, एनर्जी भी लगाई, मेरी वाइफ की तबीयत भी खराब हो गई थी रात को। और परमेश्वर ने हमें सिखाया आत्मा में, तूने क्या बोला था कि बहुत जरूरी है तेरा आना, ठीक है अब वो आ गया, क्या जरूरी है, हुआ काम, आया, वो लेट आया। क्यों? क्योंकि मैंने मनुष्य पर भरोसा रखा और मुंह की खानी पड़ी। लिखा है, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है।
प्रभु ने सिखाया हमें उस समय। तो मेरे भाई और बहनों, ये बात आपको बताना चाहता हूँ, एक इसी प्रकार की गलती कुछ दाऊद से हुई थी, जिसमें दाऊद को क्या करना पड़ा था, वो दाऊद के साथ हुआ क्या था। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना। लिखा है पहला शमूएल और उसका 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है, क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार लाया हूँ। तो मतलब दाऊद ने एक याजक से पूछा जिसका नाम है अहीमेलेक, उससे पूछा कि भाई यहाँ पर कोई तलवार या भाला है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में ना मैं जल्दी जल्दी आ गया हूँ और मैं अपनी तलवार भी साथ नहीं लेकर आया हूँ और मैं ना कोई अपना हथियार साथ में लेकर आया हूँ। तो उस समय याजक ने कह दिया, देख वहाँ पर जिसको तूने घात किया था, उस गोलियत को जिसको तूने मारा था, उसकी तलवार पड़ी है वहाँ पर कपड़े में लिपटी हुई, यदि तू चाहे तो उसे ले सकता है, तो ले ले, तू ले ले, उसे छोड़, कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो उस समय दाऊद ने जो बोला था ना, ध्यान से समझना है, बहुत गहरी बात है। दाऊद, यहाँ लिखा है दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। ये बहुत बड़ी बात बोल दी थी दाऊद ने। उनको पता नहीं था कि उनके मुंह से कितनी बड़ी बात निकल गई है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। दाऊद ने कहा, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। मतलब हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, जीवन भर मैं तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूँगा। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, यहोवा ना तो हथियारों से लड़ता है ना तो घोड़ों से लड़ता है, वो अपनी सामर्थ से लड़ता है। मतलब परमेश्वर के वचन बहुत सामर्थी हैं। और दाऊद को पता था, दाऊद को मालूम था कि पुराने समय में यहोवा ने दाऊद की कैसे मदद सहायता करी थी, बिना भाले के, बिना तलवार के, बिना ढाल के, बिना हेलमेट के, बिना झिलम के, बिना उस पैनों के, बिना उन जूतों के। समझने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी दाऊद के मुंह से ये वाली बात क्यों निकली? क्योंकि दाऊद का भरोसा उस सच्चे परमेश्वर यहोवा पर से हटकर उस तलवार पर चला गया था जो उस गोलियत की थी। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। क्योंकि दाऊद है ना, इस चीज को बिल्कुल भूल चुका था। दाऊद के मन से ये वाली बात निकल चुकी थी क्या, कि दाऊद की जब उस समय मदद सहायता करी थी परमेश्वर ने, जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था और गोलियत दाऊद को ललकार रहा था, आजा दाऊद, क्या तू मुझसे लड़ेगा, तू तो बच्चा सा है, तेरे चेहरे पे तो लाली है। उस समय दाऊद को ढाल दी गई, तलवार दी गई और उसको ड्रेस पहनाया गया एक सिपाही वाला। लेकिन दाऊद ने कहा, अरे ये तो बहुत भारी हैं, ये तो मुझसे भी भारी हैं, मुझसे भी हैवी है, मैंने तो उनको कभी परखा भी नहीं है, मैंने तो उनको कभी चलाया भी नहीं है, रहने दे, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दाऊद ने एक ही बात बोली कि देख, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। जैसे उसने शेर और भालू को मेरे वश में कर दिया था, वैसे ही तुझे भी मेरे वश में कर देगा। दाऊद देख, मैं तेरी तलवार से तेरे सर को काट डालूंगा। ध्यान से समझना, दाऊद ने इस मोमेंट में जब वो गोलियत से लड़ रहा था, वो एक घमंड दिखाया किस बात का, कि मेरा युद्ध लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है, उसे किसी प्रकार की कोई तलवार, कोई ढाल, कोई झिलम की जरूरत नहीं है। वो अपनी सामर्थ्य से युद्ध लड़ता है। उसने मुझे पहले जिताया था शेर और भालू से, तो ध्यान रख गोलियत, मुझे आज भी जिताएगा। मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे तुझ पर जय दिलाएगा और मैं तेरी ही तलवार से तेरा ही सर काट दूंगा। उस समय गोलियत से दाऊद ने कहा, किस बात को लेकर? दाऊद ने एक बात बोली थी कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मतलब घोड़ों और रथों का सहारा नहीं लेता। क्योंकि लिखा है, मैं तो ना तो किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का सहारा है, लेकिन मैं तो यहोवा ही का नाम लूंगा। तो दाऊद यहोवा का नाम लेता था। लेकिन यहाँ पर जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो दाऊद ने एक बात बोली, क्योंकि दाऊद शाऊल को मारना चाहता था। तो उस समय शाऊल को मारने के लिए ढूंढा ढटोरी हो रही थी। तो शाऊल को मारने के लिए दाऊद ने एक बात बोली, उस अहीमेलेक से पूछा कि यार देख, याजक से पूछा कि तेरे पास यहाँ पर कोई तलवार या भाला है, अगर हो तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में अपने साथ अपनी तलवार नहीं लेकर आया हूँ। मतलब दाऊद को भरोसा परमेश्वर पे से हटके उसको अपनी तलवार पर था, जो उसके साथ भी नहीं थी। ध्यान से समझना। और फिर उसके बाद दाऊद ने यह भी कहा, और ना ही कोई मैं अपना हथियार लेकर आया। क्या दाऊद ने गोलियत को हथियार से हराया था? क्या दाऊद ने शेर और भालू को क्या हथियार से हराया था? नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, दाऊद ने गोलियत और शेर और भालू को हथियार से नहीं हराया था, वरन परमेश्वर की सामर्थ्य से हराया था। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को मतलब इतना सामर्थ्य कर दिया था और शेर और भालू को और गोलियत को दाऊद के वश में कर दिया था कि वो दाऊद का कुछ ना बिगाड़ सके। तो सोच कर देखो, अब दाऊद ने यहाँ पर ये वाली बात क्यों बोली कि ना तो मैं तलवार लेकर आया हूँ, ना भाला लेकर आया हूँ, और कोई अपना हथियार अपने साथ नहीं लाया। तो उस समय याजक ने कहा, देख, जो वो फलिस्ती गोलियत जिसे तूने मारा था ना, उसकी तलवार वहां पर कपड़े में लिपटी हुई पड़ी है, यदि तू चाहे
तो उससे लेना चाहता उससे ले ले, और उसे छोड़ कोई यहाँ पर नहीं है। तो उसी समय दाऊद ने एक बात बोली, उसके तुल्य कोई नहीं वही मुझे दे। मतलब उस तलवार के तुल्य कोई नहीं, मतलब उस तलवार से बढ़कर अपने परमेश्वर को भी इज्जत नहीं दी दाऊद ने अपने परमेश्वर को भी इज्जत नहीं दी जो बिना तलवारों के लड़ता है। अब सोचकर देखो, जब दाऊद ने शेर और भालू को मार दिया था, जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया था, तो दाऊद शाऊल से क्यों डरा? क्योंकि आगे वाले वचन में यही लिखा है, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। सोचो, शाऊल के डर के मारे क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपना भरोसा परमेश्वर पे से हटाकर उस तलवार पर कर लिया था जो गोलियत की थी। क्योंकि दाऊद ने अपने मुंह से खुद बोला है कि उसके तुल्य कोई नहीं वही मुझे दे। क्यों? क्योंकि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पे से हटके उस तलवार पर आ गया था, और इसीलिए दाऊद को शाऊल से डरकर भागना पड़ा। आज के दिन में कोई व्यक्ति, कोई भी एक भी मनुष्य अकेला शेर और भालू से नहीं लड़ सकता, उनको नाश नहीं कर सकता बिना हथियार के। और आज के दिन में कोई भी एक भी व्यक्ति गोलियत जैसे व्यक्ति से अकेला नहीं लड़ सकता मेरे भाई और बहनों। लेकिन सोच कर देखो, शाऊल तो एक आम इंसान की तरह था, लेकिन फिर भी सोचो, दाऊद गोलियत से नहीं डरा, शेर भालू से नहीं डरा, लेकिन दाऊद शाऊल से क्यों डर गया? क्यों? इसीलिए डर गया क्योंकि दाऊद ने कहा था कि जो गोलियत की तलवार है ना, उसके तुल्य कोई नहीं है। मतलब परमेश्वर के वचन को नीचा हो गया, वचन को नीचा कर दिया गया था। क्योंकि दाऊद ये भूल चुका था कि मुझे युद्ध जिताने वाला मेरा परमेश्वर है। दाऊद ये भूल चुका था, मेरी सहायता और रक्षा, मेरी सामर्थ मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे शेर और भालू से जिताया है, जिसने गोलियत को मेरे हाथों से मरवाया है, वही सामर्थ्य मेरा परमेश्वर है। दाऊद ये भूल चुका था। दाऊद का भरोसा उस तलवार पर आया और उसको मुंह की खानी पड़ी, मारे मारे फिरना पड़ा और दुबकना पड़ा, डर के भागना पड़ा अपने शत्रु से। तो मेरे भाई और बहनों, आज फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोगों का विश्वास अपने पैसों पर है, अपने नौकरी बिजनेस पर है, अपने काम धंधों पर है, किसी का विश्वास अपने बुद्धि पर है, ज्ञान पर है, समझ पर है, किसी का भरोसा अपने बोलने की लैंग्वेज पर है, किसी का भरोसा अपने माँ बाप पर है कि वो मुझे खिला देगा, किसी का भरोसा पति पर है, पत्नी पर है कि वो मुझे खिला देगी, वो मुझे खिला देगा, वो मुझे कमा के देगा, या वो मेरे लिए बहुत धन छोड़ गए हैं, या उस धन से मेरा कुछ हो सकता है, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पहुंच है, बहुत अच्छी बैक सपोर्ट है मेरे पास। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लिखा है जो खुद पर भरोसा रखता है वो गिरता है, और जो दूसरों पर भरोसा रखता है उस पर हाय है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है ना, वो धन्य है। लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे। वो चलेंगे, श्रमित ना होंगे, दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। और परमेश्वर उनके आगे आगे चलकर उनकी रक्षा करेगा, पीछे पीछे उनकी अगुवाई करेगा, और दाएं बाएं से उनको संभाले रहेगा, पत्थर से पैर में ठेस भी नहीं लगने देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है, लेकिन जो यहोवा का नाम लेता है उसको कभी हार नहीं देखनी पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने कभी हार नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मूसा के द्वारा हम सीख सकते हैं। मूसा एक आम इंसान था, 80 साल उम्र हो चुकी थी, परमेश्वर ने 80 साल में मूसा को बुला लिया। बुलाहट की कोई उम्र नहीं होती, बुलाहट की कोई जात नहीं होती, बुलाहट की कोई ऐसी वो एक समय निर्धारित नहीं है। ध्यान रखना, बुलाहट परमेश्वर चाहे जिस मर्जी को, जिस भी समय, जिस भी तरीके से वो चाहे तो बुला सकता है। 80 साल की उम्र में, एक पूरी बाइबल में एक वही व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में बुलाया, मूसा। मूसा जा, इजरायलियों की चिल्लाहट मेरी आंखों में, मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, और मैंने उनके दुखों को देखा, उनकी प्रार्थना मैंने सुन ली है, मैं उतर आया हूँ, और जा तू उन इजरायली को छुड़ा कर लेकर आ। मूसा ने कहा, प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ? परमेश्वर ने उसका सामर्थ और अभिषेक से अभिषेक किया। मेरे भाई और बहनों, उनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध किया। अगर आज हम निर्बल होंगे ना, तभी हम परमेश्वर की सामर्थ को, चमत्कारों को, उसके बड़े हाथ को अपने परिवार में, अपने रिश्ते नातों में, नौकरी बिजनेस में, अपने खाने पीने में, उठने बैठने, चलने फिरने में हम देख पाएंगे। अगर हम अपने किसी रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस धन या भाई बहन फाइनेंस पर, या अपने किसी भी प्रकार के व्यक्ति पर, या अपना कोई चाहे क्लोज भी क्यों ना हो, अगर भरोसा रखते हैं ना, तो ध्यान रखना वचन में साफ लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा की बाट जोते हैं, लेकिन हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार और मिस्र की ओर जाता है। मुंह की खानी पड़ सकती है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आज अपना भरोसा किसी पर भी मत रखना। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कमाने वाला एक पति है, कि पति ही मुझे खिलाता है, तब भी उस पर भरोसा मत रखना। विश्वास करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनसे बहस मत करना, लड़ाई दंगा मत करना, भरोसा अपने परमेश्वर पे करना। अगर आज पति की जॉब छूट गई, तो भी तो भरोसा परमेश्वर ही पर आएगा ना। हे परमेश्वर, अब कहाँ से कमाएं, अब कहाँ से खाएं, अब तो
तो प्रभु तू ही कर, अब तो तू ला, अब तो तू इंतजाम कर, तू ऐसे लोगों को खड़ा कर। एंड में तो प्रभु पर ही भरोसा आएगा ना। तो इससे पहले कि कुछ गलत हो, कुछ नुकसान हो, या मुंह की खानी पड़े, या कोई दरवाजा बंद हो, या किसी से कुछ गलत सुनना पड़े, या किसी का दोष सुनना पड़े, या किसी की बुराई सुननी पड़े, या कोई हमारी बेइज्जती करे या निंदा करे, या हमारे मुंह पर मजाक उड़ाए, या हमारी कमजोरी का कोई फायदा उठाए, इससे पहले ठोकर खाएं, ठोकर खाने से पहले संभलना है, हमें अपना भरोसा परमेश्वर पे लाना है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर युद्ध करने के लिए कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बुद्धि से और युक्ति से युद्ध करता है, और वो हमेशा अपने बच्चों को जय दिलाता है। अच्छे अच्छे चतुराई को, लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, बुद्धिमानों को उनके काम में फंसा देता है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए लेकिन लिखा है कि वो तुच्छों को, निर्बलों को, मूर्खों को उसने चुना है। उसने उनको चुना है जिनको जगत ने धिक्कार दिया, जिनको घर वालों ने ठोकर मार दी। उसने ऐसे लोगों को चुना है कि जो है ना अपने आप को कुछ समझते हैं, उनको व्यर्थ ठहराए। उसने, उस परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को चुना है कि जो बुद्धिमान है उनको शर्मिंदा करे। उस परमेश्वर ने ऐसे तुच्छों नीचों को चुन लिया है ताकि जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं, घमंड करते हैं, उनको व्यर्थ ठहराए। मेरे भाई और बहनों, आज जीवित परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है, तो मैं विश्वास से उस खुदा पर भरोसा रखना चाहें। भले ही आज आपकी परिस्थिति कैसी भी थी, आने वाले टाइम में आपकी परिस्थिति मजबूत होगी। प्लीज किसी के धन पर भरोसा मत रखना, अपने काम पर भरोसा मत रखना, अपनी सांसों पर भरोसा मत रखना। ध्यान रखना, सब कुछ करने वाला वो है। अपने तन पर भी भरोसा मत रखना कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तभी मैं कमा रहा हूं। नहीं मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं, नहीं और नहीं। ध्यान रखना, सांसें अगर वो ना दे, लिखा है सर्वशक्तिमान का सांस हमारे अंदर फूका गया है, डोर हमारी उसके हाथ में है, वो जब चाहे जब खींच सकता है। लेकिन ये उसकी दया है कि आज हम मर नहीं गए, कोई बहाना नहीं बना हमारे जीवन में मृत्यु का। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ वही बचाने वाला है। उसी पर भरोसा रखना ताकि तुम कभी लज्जित ना हो। लिखा है कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। ये सच्चाई है। लेकिन अगर प्रभु के नाम पर विश्वास करने के बाद भी मुंह काले हुए, तो उसका मतलब हमारा मन दो नाव में गया है, या कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, या हमारे गलत शब्द हुए हैं जिनको हम जान नहीं पाते थे, पहचान नहीं पाते थे, हम खुदा पर दोष लगाते थे। ये गहराई प्रभु ने सिखाई है। ये छोटी सी बात है कि मैंने अपने दोस्त से बोला था कि भाई तू आजा, तेरी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत मुझे खुदा की थी, मैंने लेकिन अपना भरोसा खुदा पे से हटाकर उस दोस्त पर लगा लिया कि मुझे तेरी ज़रूरत है भाई, तू आएगा तभी होगा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पे से हटा के इस भाई पे लगा लिया। मैंने उस सच्चे परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया जो तुरंत ऑन द स्पॉट सब कामों को करने की सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे हर एक जन घुटना टेकता है, जिसके आगे हर एक जुबान अंगीकार करती है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ कर सकता है, जो आंधी और तूफानों को थाम सकता है। क्या वो करेक्शन नहीं कर सकता कंप्यूटर के द्वारा? जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर, जो मनुष्य के जीवन में सांस फूंक सकता है, जो शरीर के अंदर जो अंग नहीं है उनको बना सकता है, जो बेकार अंगों को गायब कर सकता है, जो अच्छे अंगों को बना सकता है, जो अच्छे अंगों को ट्रांसप्लांट कर सकता है, मनुष्य के शरीर में डाल सकता है बिना ऑपरेशन के, तो क्या वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट का करेक्शन नहीं कर सकता था? मैं भूल गया था। इसी गलती के कारण मुझे बहुत चक्कर काटने पड़े थे। और ये वाली बात परमेश्वर ने सिखाई थी, कुछ तेरी छोटी सी गलती के कारण है ना, तेरा टाइम भी हुआ, पैसा भी हुआ, वेस्ट हुआ, और तेरा एनर्जी भी वेस्ट हुई, और तुझे कुछ नहीं मिला। थक हार कर शाम को फिर मैं घर पे वापस लौटा, और प्रभु ने इस बात को सिखाया। अब से अपनी जुबान की चौकसी करनी है। अब से ये नहीं बोलना तू आएगा तो तू बहुत ज़रूरी है यार, तेरी वजह से तो काम हो रहा है, तुम्हारी वजह से काम हो रहा है। अंकल जी, पापा जी, सिस्टर जी, बहन जी, भाई जी, आपने ही तो सब कुछ किया। इंसान को मुंह की खानी पड़ती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर प्रभु ने चमत्कार करने वाला प्रभु है, लेकिन अगर हम महिमा किसी मनुष्य को दे रहे हैं तो लिखा है वो अपनी महिमा किसी को चुराने नहीं देगा। जिसको देना आता है उसे लेना भी आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चमत्कार करने वाला प्रभु है, आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है, प्रार्थना को उत्तर देने वाला प्रभु है, सब कुछ करने वाला प्रभु है। लेकिन हमें मनुष्य का नाम नहीं लेना कि इसने प्रार्थना करी, उसने प्रार्थना करी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसने कर दिया, उसने कर दिया। नहीं, प्रार्थना को उत्तर देने वाला कौन है? विश्वास तो उस पर करना है ना। प्रार्थना का उत्तर देने वाला कौन है? उसकी ओर फिरना है ना, उस पर विश्वास करना है, उसी की महिमा करनी है ना। ये नहीं बोलना है कि इस भाई ने प्रार्थना करी, उस बहन ने प्रार्थना करी, उस आंटी ने प्रार्थना करी, उस आदमी ने प्रार्थना करी, उसकी वजह से मेरा घर बसा। नहीं, लिखा है यहोवा ही घर बनाता है। मेरे भाई और बहनों, इन गहराई को हमें समझना है। जो काम परमेश्वर ने किया है हमें उसी को महिमा देनी है, हमें मनुष्य को महिमा नहीं देनी है, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर चमत्कार परमेश्वर ने किया है तो मनुष्य के बारे में क्यों बोले? भाई तूने प्रार्थना करी जब ही काम हुआ है। कई बार तो ऐसा होता है, वो पास्टर मेरे सर पे हाथ रखेगा तभी मेरे जीवन में चमत्कार होगा, तभी मेरी बीमारी ठीक होगी, तभी मैं चंगा होऊंगा, तभी मेरे जीवन में बुलाहट आएगी। वो पास्टर सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा ना, तभी मेरे जीवन में काम होगा, और तभी मेरी समस्या खत्म होगी, तभी मेरे बिजनेस खुलेंगे। इस चीज के चक्कर में इंसान अपनी ब्लेसिंग को डिले
और डिले कर लेता है। जो ब्लेसिंग आज पाने की होती है ना, उसको कल पाता है। कल क्या, शायद कई कई बार तो इंसान खो ही देता था। क्यों? क्योंकि खुदावन जिंदा परमेश्वर का हाथ, जिसने सृष्टि को बनाया है, आप चाहे चर्च के कोने में बैठ जाओ, आप चाहे दूसरी कंट्री में बैठ जाओ, क्या उसको पता नहीं है? उसने हमें आंखें दी हैं, वो सब देखता है। क्या हम चींटियों के झुंड को नहीं देखते हैं कि इतनी सारी चींटियां कहाँ कहाँ घूम रही हैं? तो वो हमें सब देखता है मेरे भाई और बहनों, वो सब जानता है। हमें ना उस सच्चे परमेश्वर का हाथ अपने सर पे से हटाकर एक मनुष्य का हाथ रखवाने की इच्छा रखता है कि वो प्रार्थना करेगा, वो पास्टर सामर्थी, ये सामर्थी, वो सामर्थी है। अरे सामर्थ देने वाले को पकड़ो, अरे आशीष देने वाले को पकड़ना है। हमें चंगाई देने वाले को पकड़ना है, चंगाई के दाता को पकड़ना है, प्रार्थना करने वाले को नहीं। इसी तरीके से प्रभु चाहता है कि हम सब बातों में उसकी ओर ताकें, क्योंकि इसी कारण बहुत से लोगों ने अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को डिले किया, चाहे वो चंगाई की हो, चाहे बरकत की हो, चाहे छुटकारे की हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते जुड़ने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, किसी भी प्रकार की, किसी भी मनुष्य की कोई भी आशीष हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लेसिंग हो, आज इन ब्लेसिंगों का डिले होने का या खोने का या इनके दूर होने का सबसे बड़ा कारण ये है, बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि मनुष्य परमेश्वर का हाथ अपने सर पे से हटा देता है, खुद हटा देता है और मनुष्य की ओर फिरता है, मनुष्य की ओर भागता है कि ये प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना करेगा, ये हाथ रखेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। या तो मनुष्य खुद पर भरोसा रखता है या तो फिर दूसरे उस व्यक्ति पर भरोसा रखता है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो। इंसान कई कई बार ये सोचता है कि भाई ये डॉक्टर ही है यार, अब तो डॉक्टर के हाथ में ही है। भाई डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर ने भी अगर डॉक्टर ने बोल दिया भाई खत्म है, तो फिर खत्म है? नहीं, खत्म नहीं है। डॉक्टर के हाथ में नहीं है सब कुछ, परमेश्वर के हाथ में है। जीवन देना लेना उसके हाथ में है। डॉक्टर भी एंड में यही कहता है भाई हमारे बस की नहीं, अब तो दुआ प्रार्थना करो, ले जाओ, अगर दान पुण्य कराना तो करा लो, जितना हम कर सकते थे हमने करा, बाकी अब आपके हाथ में है। जो हमने लिखवा लिया, हमने बता दिया है। बाकी ये इमरजेंसी केस है, अगर हो सका तो ठीक है, नहीं तो कह नहीं सकते कुछ, तुक्का भिड़ गया तो भिड़ गया, कह नहीं सकते। वो भी एंड में यही कहता है मेरे भाई और बहनों, इससे पहले कि कुछ गलत हो, अगर हम उस खुदा की ओर ताके तो हमें उस समस्या का, परेशानी का, किसी भी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चाहे भले ही आज आपको समस्या लग रही थी, लेकिन बने रहो, पकड़ के रखो हमारे प्रभु को और उसी की ओर ताकते रहो, उसी की बाट जोते रहो और दीनता से उसके धीरजवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो और समय आने पर वो आपको ऊंचा उठाएगा। वो परमेश्वर हमारे धीरज को परखता है। कई बार शैतान हमारे धीरज को खराब करने की कोशिश करता है, समस्या ऐसी सामने लाने की कोशिश करता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे से हट के मनुष्य पर आ जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई गवाही खराब, आपकी कोई गवाही खराब ना हो या आप कोई किसी प्रकार की कोई आशीष खोने ना पाए। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, वरन परमेश्वर का आत्मा आपको इस बात के बारे में स्वयं बताता है कि उसकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, उसकी ओर ताकने वालों के मुंह कभी काले नहीं हुए, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद आज कहता है कि उसकी ओर हमें ताकना है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु सबको देखता है, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे चर्च के कोने में हो, चाहे पास्टर के सामने बैठे हो, प्रभु सबको देख रहा है। अब सोच कर देखो, एक सच्चा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद के कई भाई थे, बहुत सारे भाई थे दाऊद के, लेकिन दाऊद तो अपनी भेड़शाला में भेड़ें चरा रहा था। ध्यान से समझना, हम अपनी ब्लेसिंग को कैसे खोते हैं और हम अपनी ब्लेसिंग को कैसे पा सकते हैं। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। दाऊद है ना, एक तरफ अपनी भेड़ों को चरा रहा था भेड़शाला में, वो मस्त था, मगन था कि भाई मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे तो भेड़ें चरानी है। तो फिर हुआ कुछ ऐसा, परमेश्वर ने अपने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा दाऊद के पास, दाऊद के लोगों के पास, दाऊद के भाइयों के पास, दाऊद के पिता के पास, दाऊद के घराने पे, कि भाई जा वहाँ पर एक तुझे ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका तुझे अभिषेक करना है। तो वो भविष्यद्वक्ता उस जगह पर पहुँचा और वहाँ का जो राजा था, वहाँ के जो लोग थे, तो वहाँ के लोग खड़े हुए और उस राजा ने अपने बेटों को खड़ा किया, तैयार किया, देख ये भी एक मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, किसका अभिषेक करना है तुझे बता। तो वो नबी से पूछता है, नबी एक ही करके बोलता है नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मना करते जाता है नबी, बार बार बोलता है नहीं ये भी नहीं है, ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसका भी नहीं करना है, इसका भी नहीं करना है। तो और कौन है, तो और कौन है और किसका अभिषेक करना है? जो भी बेटे हैं मैंने तो अब तेरे सामने रख दिए, जो कर सकते हैं, जो राज्य संभाल सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, जिनको बुद्धि ज्ञान और समझ है, वो तो यही है। तो उसके बाद वो नबी कहता है नहीं अभी एक और है, एक और है, एक और बेटा है। प्रभु का आत्मा बता रहा था नहीं एक और बेटा है तेरा, उसका अभिषेक करना है, उसको बुला। तो उसी समय वो कहता है मेरा एक और बेटा, वो तो भेड़शाला चराता है, वो तो भेड़शाला में है, वो तो भेड़ चराता है, उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो बच्चा सा है, उसके चेहरे पे तो लाली है, उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो भेड़ों में मस्त रहता है, उसको नहीं मालूम कुछ, उसको तो कुछ नहीं आता, उसको तो राज्य संभालना नहीं आता, उसको तो राजपाट नहीं आता, उसको युद्ध करना नहीं आता, उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। अरे उसका क्या कैसे अभिषेक होगा? नहीं उसी का अभिषेक होगा, यहोवा यूं कहता है, उसी को लेकर आ।
तो होता ऐसा है, फिर जब दाऊद को लाया जाता है तो दाऊद को सामने खड़ा किया जाता है ना, तो उसी समय नबी बोलता है हाँ यही है, इसी का अभिषेक करना है। तो वो तेल से भरी हुई सुराही लेकर उस दाऊद के ऊपर डाल दी जाती है और दाऊद का अभिषेक हो जाता है और दाऊद को राजा गिना जाता है। मेरे भाई और बहनों, जिस पत्थर को मिस्त्रियों ने, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना ना, उसी पत्थर को परमेश्वर ने उस जगह के कोने का पत्थर बना के डाल दिया। कहने का मतलब, दाऊद को जिन्होंने निकम्मा समझा था ना, नकारा समझा था, बेकाम समझा था, नालायक समझा था, और दाऊद ही को परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से खड़ा कर दिया। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गहराई की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि सबों पर लगी हुई है। जरूरी नहीं है कि जो नबी के सामने हो परमेश्वर उसी को आशीष देगा। जो नबी के सामने हो, जो पास्टर के सामने हो, जो भविष्यवक्ता के सामने हो, या भविष्यवक्ता जिस पर हाथ रखेगा उसी के जीवन में काम होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, चाहे हम अपने घर पे बैठे हैं, चाहे कलीसिया में हैं, चाहे हम चर्च के बाहर हैं, चाहे चर्च के कोने पे हैं, चाहे हम सिर्फ पास्टर को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके, चाहे कितना भी दूर है पास्टर दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे हम उसको स्क्रीन में देख रहे हैं, चाहे वीडियो में देख रहे हैं, चाहे सिर्फ कानों में सुनाई दे रहा है। बात सारी ये है, क्या हम उस बात में भी प्रभु के साथ ईमानदार हैं? अगर ईमानदार हैं तो परमेश्वर ऑन द स्पॉट काम करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अभिषिक्तों को खड़ा किया है जिन्होंने कभी वचन सुना भी नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों से बात करी जिन्होंने कभी यीशु को देखा नहीं था, ऐसे लोगों को यीशु दिखाई दिया। मेरे भाई और बहनों, ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्टर हाथ रखेगा, ज़रूरी नहीं है कि कोई इवेंजलिस्ट हाथ रखेगा, कोई प्रॉफिट हाथ रखेगा, या कोई अपोस्टल हाथ रखेगा, कोई भी व्यक्ति हाथ रखेगा, कोई चर्च का लीडर हाथ रखेगा, ज़रूरी नहीं है। हाँ, हालांकि उनके रखने से बड़े बड़े काम होते हैं, भविष्यवाणियां खोली जाती हैं, लेकिन उस चीज़ के इंतज़ार में रहकर अपनी टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट मत करना। खुदावन ने आपको और मुझे याजकों का समाज कहा है, लिखा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। अगर हम बैठे बैठे भी प्रभु को पुकारेंगे तो वो सुन लेगा। भले ही हमें आत्मिक रूप में जैसे दिखाई नहीं दे रही परिस्थितियां बदलती हुई, लेकिन प्रभु परिस्थितियों को बदल देता है। ये अब हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा विश्वास कैसा है। कि पास्टर ने तो प्रार्थना करी नहीं, होएगा ही नहीं यार, पास्टर ने तो प्रार्थना करी नहीं है, प्रॉफिट मतलब इन वाले प्रॉफिट के पास, उन प्रॉफिट के पास, इन अपोस्टल के पास, इन गुरु बाबा, इन ईश्वरों के पास, इस पास्टर के पास, इस व्यक्ति के पास ले जाओ तभी काम होगा। तो जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही होगा फिर तो। क्यों? क्योंकि हम तो यही लेकर बैठे ना, वो प्रार्थना करेगा उसके पास जाएंगे, यही करेंगे, वो करेंगे, इससे नहाएंगे, उससे नहाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करने के बाद ही काम होगा। तो सच में वो करने के बाद ही काम होगा। लेकिन अगर आज हम अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर लगाकर, सब जगह से हटाकर अगर उसकी बाट जोते हैं, आज नहीं तो आने वाले समय में वो जरूर आएगा, मिलने आएगा, संगति करेगा। क्योंकि यहोवा आदम और हवा के पास आता था, यहोवा परमेश्वर हनोक के साथ भी रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, एलिया नबी भी यहोवा परमेश्वर के साथ रहे थे। यहाँ तक कि यहोवा उनके साथ साथ चलता था, एक तरीके से उनके पास रहता था, उनके सम्मुख रहता था। मेरे भाइयों और बहनों, मूसा के आमने सामने बात करता था। इन सब चीज़ों का एक मकसद है और मतलब है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई अभिषेक करे तभी वो बड़ा होकर परमेश्वर की सेवा करने वाला बने। मूसा का अभिषेक करने वाला कोई नहीं था। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एलिया का अभिषेक करने वाला कोई नहीं था। खुदावंद अपने लोगों को ऐसे भी उठा सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि क्या हम किसी मनुष्य की बात जो नहीं, या व्यक्ति, वस्तु, प्राणी पर भरोसा रख रहे हैं कि वो मेरा काम करेगा तभी सेट होगा, या मेरा काम जब ही लगेगा, नौकरी जब ही लगेगी, बिजनेस जब ही लगेगा, मेरा कोर्ट के जब ही ठीक होगा, ये काम जब ही ठीक होगा, ये लोन जब ही उतरेगा, या मुझे पैसा यहाँ से वो कमाएगा तभी मुझे पैसा मिलेगा। अगर इन चीज़ों पर भरोसा है ना, तो आज नहीं तो कल मुंह की खानी पड़ सकती है। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये टेम्परेरी है। लेकिन जो यहोवा की बाट जो होते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। भले ही कभी कभी टेस्टिंग आती है, लेकिन परमेश्वर मरने नहीं देगा। ध्यान से समझना, परमेश्वर परखता है। कई बार हम अपनी परीक्षा को, कई बार लिखा है वचन में, हम अपनी अभिलाषाओं के कारण हम परीक्षा में फंसते हैं, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है। कई बार हम अपनी खुद की अभिलाषाओं से, अपनी खुद की गलतियों से परीक्षा में पढ़ते थे। छोटे से टेस्ट को बड़ा बना देते थे, छोटी सी टेस्टिंग को मतलब सालों तक ले जाते थे। ये काम हो ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, यहाँ भी चले गए, उस चर्च चले गए, उस वाले चर्च में चले गए। अरे जब हम खुदा की उपस्थिति के साथ एक ही जगह फेथफुल नहीं है तो 10 चर्चों में जाएं, चले जाएं, चाहे किसी भी पास्टर से प्रार्थना करा लें, अगर स्वयं खुदा भी खड़ा हो जाएगा ना, तब भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भरोसा मनुष्य पर है। भरोसा मनुष्य पर है कि वो काम करेगा। कोई नहीं बेटा, अब देखते हैं, पता नहीं तू जा पाएगा उस पास्टर के पास, जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, देखते हैं। अब तूने भरोसा उस पर किया तो कोई नहीं, वही चंगा करेगा। तो जब देखते हैं ऐसी परिस्थिति बनेगी नहीं बनेगी, शैतान तुझे जाने देगा या नहीं जाने देगा, क्योंकि शैतान जान चुका है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, और सोचो अगर वो पादरी भी नहीं कर पाया तो
पादरी भी नहीं कर पाया। तो क्यों? क्योंकि लिखा है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसको मुंह की खानी पड़ती है भाई, वो श्रापित है। चाहे वो किसी पास्टर पे करे, चाहे इवेंजलिस्ट पे करे, चाहे अपोस्टल पे करे। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक भी उसी के आगे घुटने टिकाते हैं, उसी सच्चे परमेश्वर के आगे घुटने टिकाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम इधर उधर से घूम फिर कर डायरेक्ट परमेश्वर के इधर उधर से घूम फिर कर परमेश्वर के पास क्यों जा रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाएं तो वो प्रसन्न भी होगा, चाहे भले ही समय लगता है प्रार्थना का उत्तर मिलने में। परमेश्वर करता है काम, लेकिन हमारी गलती के कारण वो टेस्ट बढ़ता है। हमारी गलती के कारण हमें और इंतजार करना पड़ता है। हमारी गलती के कारण हालात और खराब हो जाते थे। परमेश्वर गलत नहीं है, प्रभु के लोग गलत नहीं है। प्रभु ने अपने अभिषेक्तों को हाँ एक अभिषेक दिया है, अधिकार दिया है अभिषेक करने का, भविष्यवाणी करने का, लेकिन हमें उन्हीं तक नहीं टिके रहना। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे याजकों का समाज बनाया, उसने हमें भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया माँ के गर्भ ही से। हम भविष्यवाणी खुद क्यों नहीं करते अपने लिए अच्छी? हम नेगेटिव गलत शब्दों की भविष्यवाणी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो बदल नहीं रहा, मेरा पति पीता है, वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मैं तो घटी में हूँ, कमी में हूँ, परेशानी में हूँ, समस्या में हूँ, मेरा बाप नहीं बदल रहा, मेरी माँ नहीं बदल रही, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरा पति तो बदल ही नहीं सकता, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। ये तो भविष्यवाणी है ना। जितना गलत भविष्यवाणी करेंगे वो तो पूरी होगी। चाहे भले ही पत्नी आज थोड़ी सी पी कर आया था, हल्का फुल्का दंगा किया था, लेकिन हमारे 2-4 शब्द गलत बोलने के द्वारा ना वो कल और पी कर आएगा, और ज्यादा दंगा करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द तो यही है, इसका पीना नहीं छूट रहा, ये तो पी कर तुल होकर आता है, ये तो लड़ाई करता है, इसकी सिगरेट नहीं छूट रही, ये गांजा फूकता रहता है, ये कमा के नहीं ला रहा, ये मुझे खर्चा नहीं दे रहा, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा। अब लिखा है जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा, जैसे तो बोलेगी वैसा हो जाएगा। हम कितने गलत शब्द बोल रहे हैं, तो कहाँ से होगा सही? तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें अपना भरोसा परमेश्वर की ओर करना है और उसी की ओर ताकना है और विश्वास के द्वारा काम करने की कोशिश करना है और सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। लिखा है जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। मेरा परमेश्वर कहता है, आपका परमेश्वर कहता है कि देख, मेरे पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूँ, तब वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। बस आखिरी इतना बताना चाहता हूँ कि भरोसा न व्यक्ति, न वस्तु, न प्राणी, अपने माँ बाप पर भी भरोसा मत रखना इतना जितना खुदा पर हमें करना है। ध्यान रखना, अपनी पत्नी पर भी मत करना, क्योंकि जो दिल की बातें, जो अच्छाई और सच्चाई और हमारी सब पूरी जीवन की खुली किताब के बारे में जो यीशु जानता है ना, उतना कोई नहीं जानता। अगर हम बता भी देंगे ना किसी को खुलकर, तो भी शायद हमारा मजाक बनाया जाए, तो भी शायद कोई मूर्ख बोले या गधा बोले या बुराई करें या हमारी कमियों का फ़ायदा उठाए या हमें और मूर्ख बना दे। ध्यान रखना, क्योंकि संसार में ये होता आया था, मैं अनुभवी हूँ उस बात का। इसीलिए, लेकिन यीशु कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। यीशु हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ बनेगा, अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। यीशु हमारे आंसू को पोंछेगा, यीशु हमारे दुखों का निवारण करेगा, दुखों को हल करेगा, दुखों को, समस्या को ले लेगा, बीमारियों को ले लेगा। लेकिन अगर ये बात किसी को बताई जाए ना, तो मरना ही है, तेरे साथ तो ऐसे ही होगा, वैसा ही होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे पता है ऐसे शब्द मैंने सुने हैं, मेरी वाइफ को ऐसी बातें बोली गई थी। देखो, एक मनुष्य को क्या बोल सकता है? मनुष्य से क्या उम्मीद लगाता है? मनुष्य किसी को कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं दे सकता। बस दुख, आंसू और समस्या के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। जब हमने मनुष्य पर भरोसा रखा है, मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जब खुदा की ओर ताका है ना, खुदा ने ऐसे दिया है, कई बार उस 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए की चीज़ में भी ना खुदा ने इतना बड़ा प्यार, इतना गहरा प्यार दिखाया है, सच में, जो किसी से बोली भी नहीं है, जो दिल में ही रख ली थी मैंने, लेकिन उस दिल की बात को खुदा ने किसी और के मन में डाल दिया और उसको मेरे आंखों के सामने मिनटों में पूरा कर दिया। ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं खुद कहता हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते, मेरी पत्नी भी नहीं कर सकती, मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सके, सिर्फ मेरा परमेश्वर है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।